नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जो हमको शब्द दिया होता है उसके मतलब जो शब्द दिया होता है उसका एक ही अर्थ। जैसे यहाँ पे उसकी मैंने परिभाषा दी है, परिभाषा लिखी है कि जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझना हो तो, संक्षेप में मतलब क्या, जिसे हम डिटेल में बोलते हैं, बराबर। जब अपनी बात को संक्षेप में समझना हो तो हम शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्य ध्यान से पढ़िए कि जब अपनी बात संक्षेप में समझना हो तो, मतलब जो हमारी बात होती है वो हमको संक्षेप में मतलब डिटेल में समझनी हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर, मतलब जो शब्द समूह दिया होता है, जिसे मैंने लिखा है शब्द समूह के स्थान पर, मतलब ये जो शब्द समूह दिया होता है उसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो शब्द समूह दिया होता है उसके जगह पे एक ही शब्द का प्रयोग होता है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो वो कैसे, हम देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों को एक शब्द में एक शब्द दिए गए हैं। जैसे देखो, मतलब उन्होंने क्या यहाँ पे शब्द समूह दिए हैं, मैंने यहाँ पे शब्द समूह लिखे हैं और उसका क्या बनाना है हमको, शब्द, मतलब एक ही शब्द हमको बनाना है। जैसे शब्द समूह दिया गया है और उसका एक शब्द हमको बनाना है। जैसे ध्यान से देखिए, जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं, उसका क्या बनाना है हमको, एक शब्द बनाना है। जैसे अतुलनीय, एक शब्द बनाया मैंने, अतुलनीय। जिसकी तुलना न हो सके वो अतुलनीय कहलाता है। उसके बाद में है जिसको रोका न जा सके, जिसको रोका न जा सके उसे कहते हैं अदम्य, बराबर। उसके बाद में वाक्य है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। उसके बाद में जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो उसे कहते हैं अनंत। हमको यह शब्द ध्यान में रखना है और अगर तुमको परीक्षा में यह शब्द आएगा तो ये एक प्रश्न हाफ मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ऐसे 2 प्रश्न आएंगे तो उसको बराबर तुमको कुल 1 अंक मिलते हैं। उसके बाद में जिसकी सामान दूसरा न हो, सॉरी, जिसके समान दूसरा न हो, दूसरा न हो उसे कहते अद्वितीय। अद्वितीय, तुमको ये नोट डाउन करना है बच्चों। उसके बाद में जिसका कोई न हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। उसके बाद में जिसका अंग भंग हो गया हो उसे कहते हैं अपंग। उसके बाद में जिसका अपमान हुआ हो, अपमानित, उसे कहते हैं जो कभी न मरे से अमर। जिसका मूल्य न आका जा सके उसे कहते हैं अमूल्य। जो संभव न हो उसको लिखते हैं असंभव। जिसकी सीमा न हो उसे लिखते हैं असीम। जो आदर करने योग्य हो उसे लिखते हैं आदरणीय। जो ईश्वर को माने, जो ईश्वर को माने उसे आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को न माने उसे नास्तिक कहते हैं। जो ऊंचे कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं। जन्म से अंधा, जन्मांधा। जो प्राणी जल में रहे उसे जलचर। जो प्राणी भूमि पर रहे उसे थलचर। जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम। जिसका मिलना कठिन हो दुर्लक्ष्य। जो दूर भी
बातें सोचे वो दूरदर्शी, जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु, जो प्राणी आकाश में विचरण करे उसे नभोचर कहते हैं, जो ईश्वर को न माने उसे नास्तिक कहते हैं, जो दूसरों की निंदा करे उसे निंदक कहते हैं, जिसके अपराध न किया हो उसे निरपराध कहते हैं, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसको किसी का भय न हो निर्भय, जिसमें दया न हो निर्धन, जिसका बल कभी न हो निर्बल, जिसे लज्जा न हो निर्लज्ज, जिसके कोई दोष न हो निर्दोष, जिसमें कपट न हो निष्कपट, जिसमें रस न हो नीरस, विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी, जो दूसरों की प्रशंसा करे प्रशंसक, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जिस पर ऋण चढ़ा हो ऋणी, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसमें रस हो सरस, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, अपने ही मतलब को देखने वाला स्वार्थी, जो कार्य सरलता से हो उसे सुगम कहते हैं। इस प्रकार अब हमने आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस प्रकार मतलब लिखते हैं वो देखना। मैं आपको इस वीडियो के साथ मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी, वो आप देखना। उसके बाद में हम लेंगे समश्रुतीय समरूपी भिन्नार्थ शब्द। उसके बाद में हम देखेंगे श्रमश्रुत समरूपी भिन्नार्थ शब्द। श्रमश्रुत समरूपी भिन्नार्थ शब्द मतलब क्या कि जो कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो देखने से और जिसकी जो वर्तनी है उससे वो समान प्रतीत होते हैं, मतलब अच्छे ढंग से लिखी जाए हिंदी उससे वो कैसे होते हैं, समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं हैं। अर्थ की दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि और दिखने की दृष्टि से ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे यदि इनमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तुमको पता होगा अगर हम जिस शब्द का प्रयोग मतलब वाक्य में लेना चाहिए उसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में अगर न ले तो वाक्य का अर्थ अलग हो सकता है या फिर वाक्य हमारा गलत हो सकता है। जैसे बहुत से कोर्ट कचहरी में भी ये वाक्य का मतलब वाक्य सही लेना आवश्यक होता है। जैसे इसमें हमने उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है और ऐसे शब्दों को समश्रुत समरूपी भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। वो किस प्रकार, मतलब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे शब्द लिए अनल। अनल शब्द का अर्थ है अग्नि, बराबर। अनल शब्द का अर्थ है अग्नि, मतलब समान शब्द है। अनल शब्द जैसा ही मतलब समरूपी शब्द दिखता है अनिल। अनल और अनिल समान दिखते भी है और समान मतलब उन दोनों के अर्थ समान हमको प्रतीत होते हैं, परंतु वो अर्थ समान नहीं है। वो अर्थ कैसे, भिन्न अर्थ है। ये दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न अर्थ है। जैसे अनिल का समान अर्थ है हवा और अनल का समान अर्थ है अग्नि, परंतु अनल और अग्नि एक जैसे दिखते हैं पर उसके अर्थ कैसे है, अलग अलग है। जैसे अनल का अर्थ है अग्नि और अनिल का अर्थ है हवा। जैसे हम उसके वाक्य प्रयोग देखेंगे, अनल का वाक्य प्रयोग हम करेंगे। जैसे देखो मैंने लिया है अनल के कारण हर वर्ष अनेक वन नष्ट हो जाते हैं, बराबर। जैसे हम यहाँ पे अग्नि भी ले सकते हैं कि अग्नि के कारण हर वर्ष अनेक वन नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे अनिल का अर्थ है हवा। अभी हवा और अनिल और हवा एक ही शब्द प्रतीत होते हैं। जैसे ठंडी अनिल बह रही है, बराबर। जैसे क्या कि ठंडी अनिल बह रही है, मतलब क्या, हवा। जैसे ठंडी हवा बह रही है, ऐसे भी हम ले सकते हैं। मतलब अनिल का सही अर्थ है हवा और अनल का सही अर्थ है अग्नि, परंतु अनल और अनिल एक जैसे दिखते हैं परंतु उसके अर्थ कैसे है, भिन्न अर्थ है। समरूपी शब्द है परंतु ये शब्द कैसे है,
भिन्नार्थ शब्द प्रतीत होते। ऐसे बहुत से शब्द है, जैसे हम देखेंगे अन्न, जैसे अन्न, अन्न का समानार्थी शब्द है अनाज, समश्रुत शब्द है अनाज। और अन्न जैसा ही कुछ शब्द है अन्य, उसका अर्थ मतलब हम बोले तो मतलब एक जैसा ही प्रतीत होता है, जैसे प्रतीत होता है, जैसे अन्न अन्य, इस प्रकार। जैसे अनाज, सॉरी अन्य मतलब समश्रुत शब्द कैसा है दूसरा, तो हम इसका वाक्य बनाएगा अन्न का समानार्थी शब्द है अनाज। जैसे मानव शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, मानव शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है। राइट डाउन। उसके बाद में अन्य, अन्य मतलब क्या दूसरा। अन्य कभी अभी अन्य सभी को मीटिंग को सूचना दे दो, अन्य सभी को मीटिंग को सूचना दे दो। मतलब हमसे क्या, ये इससे क्या प्रतीत होता है कि अन्य और अन्य इसके उच्चारण समान है, परंतु ये शब्द कैसे है भिन्नार्थी शब्द है, क्योंकि अन्न का उच्चार मतलब अर्थ सही अर्थ होता है अनाज और अन्य का सही अर्थ होता है दूसरा। जैसे हमने वाक्य लिया है कि मानव शरीर के लिए यहाँ पे अन्न की आवश्यकता होती है, जैसे अनाज की आवश्यकता होती है, और अन्य सभी को मीटिंग को सूचना दे दो। यहाँ पे क्या अन्य मतलब क्या दूसरे सभी को मीटिंग के लिए सूचना दे दो। उसके बाद में दूसरा है, तीसरा वाक्य हम लेंगे और का है तरफ, दूसरा है और का अर्थ है तथा। मतलब ये दोनों शब्द पढ़ते समय हमको एक जैसे लगते हैं, जैसे और इस तरह मतलब थोड़े से जो उसका स्वर होता है वो अलग समरूपी शब्द दिखते हैं, परंतु और का अर्थ है तरफ और इस और का अर्थ है तथा। जैसे हम वाक्य लिखेंगे, मैंने भाई को नदी की ओर जाते देखा। यहाँ पे मैंने भाई को नदी के ओर मतलब क्या कि नदी के तरफ जाते देखा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने भाई को नदी की तरफ जाते देखा। उसके बाद में ये और इसका समान सही अर्थ क्या है तथा। जैसे शिरडी और पंढरपुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। मतलब इस और का अर्थ अलग है और इस और का अर्थ अलग अलग, मतलब वो दिखने में भी समान है परंतु लिखने में मतलब अर्थ भी उसके बोलने में भी हमको समान लगते हैं, परंतु उसके जो अर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के साथ मैं आपको बहुत से वाक्य भेजूंगी, मतलब जो मेरे नोट्स है वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप लिख लेना। जैसे मैं कुछ वाक्य आपको बताऊंगी, जैसे कपट का अर्थ है छल। जैसे इंद्र ने कपट से कर्ण के कवच के कुंडल ले लिए, ऐसा वाक्य। जैसे कपट का दूसरा है कपाट का
है दरवाज़ा, दरवाज़ा मतलब अभी मंदिर के कपाट बंद है। पांचवा है कुल, कुल मतलब वंश, और दूसरा है कुल, मतलब ये शब्द भी समान है। कुछ इस तरह, जैसे देखो कुल, पहला इसको पहला उकार है और दूसरे कुल को इस तरह, मतलब ये दोनों शब्द दिखने में समान प्रतीत होते हैं, सिर्फ उसका जो उकार है वो कैसा है, अलग अलग है, परंतु उसके अर्थ भी अलग अलग है। जैसा पहले कुल का अर्थ है वंश और दूसरे कुल का अर्थ है किनारा, को ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है। तो जैसे कुल मतलब क्या, वंश, जैसे वंश राम का जन्म सूर्य कुल में हुआ था। जैसे इस कुल का अर्थ है किनारा, जैसे सुबह सुबह नदी के कुल पर घूमने का आनंद आता है। जैसे सुबह सुबह नदी के किनारे घूमने का आनंद आता है। बराबर, जैसे मतलब इस कुल का अर्थ अलग और इस कुल का अर्थ अलग। इस प्रकार आज हमने श्रमश्रुति और समरूपी भिन्न अर्थ शब्द देखे। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा शब्द युग्म। उसके बाद में हम देखेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब कि कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। जोड़े के रूप में मतलब क्या, मतलब जोड़ युक्त शब्द जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने विराम चिन्ह में योजक चिन्ह का मतलब योजक चिन्ह हमने सीखा है कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जो इस प्रकार लिखते हैं इसे योजक चिन्ह कहते हैं कि जोड़े के रूप में, मतलब जो समान शब्द के रूप में किया जाता है, मतलब एक साथ आने वाले शब्दों को जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना पीना, बराबर, लेना देना, साथ साथ, इस प्रकार साथ साथ, इस प्रकार आदि शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब इन शब्दों के शब्द युग्म के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे पर्याय युग्म, जिसे हम पर्याय युग्म भी कहते हैं, पहला प्रकार है उसका पर्याय युग्म शब्द। पर्याय युग्म शब्द मतलब क्या कि जब एक शब्द मतलब अर्थ एक सा हो, जो शब्द के मतलब जो शब्द दिया गया है उस शब्द का मतलब जो हम शब्द युग्म लिखेंगे उस शब्द का अर्थ, आने वाला अर्थ एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे देखो उसे पर्याय युग्म शब्द कहते हैं। जैसे देखो शादी का उसका अर्थ एक जैसा ही है। जैसे शादी का अर्थ कैसे आएगा, ब्याह, बराबर। जैसे हंसी का आएगा खुशी, सूझ बूझ, इस प्रकार मतलब उसके पर्यायी शब्द, मतलब जिसे हम एक समान शब्द कहते हैं, जिसे समानार्थी शब्द भी हम कहते हैं, मतलब एक ही अर्थ आना चाहिए और उसके बीच में कैसा चिन्ह देना चाहिए, योजक चिन्ह, जिसे अर्थ एक सा ही हो। पहला शब्द युग्म है पर्यायी युग्म और दूसरा है विलोम युग्म, जिसे हम विरोध, मतलब जो शब्द दिया गया होता है उसके शब्द में विरोध में आए, जिसे हम विलोम युग्म कहते हैं, जिसे विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं और विलोम को विरुद्धार्थी भी कहते हैं, मतलब उसके विरुद्ध आने वाला शब्द। जैसे आना जाना, सिर्फ यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह शब्द कौन सा है, विलोम युग्म शब्द है, क्योंकि ये शब्द युग्म का दूसरा प्रकार है। जैसे पहला है पर्याय युग्म,
दूसरा है विलोम युग्म, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, कुछ इस प्रकार, जैसे इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख, कुछ इस प्रकार। उसके बाद में है शब्द युग्म का तीसरा प्रकार पुनरुक्त युग्म। पुनरुक्त युग्म किसे कहते हैं कि एक शब्द से दो बार, मतलब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता हो। मतलब कुछ शब्द मुझे मतलब हम कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ पढ़ते समय एक शब्द बार बार आता है तो उसे हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का मतलब देते समय योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्दों को मतलब बार बार लिखते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे, इस शब्दों के क्या कहेंगे हम, पुनरुक्त युग्म। तीसरा प्रकार जो हमारा शब्द युग्म का पुनरुक्त युग्म, जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, सिर्फ उसको देते समय मतलब उसके दोनों को लिखते समय हमको योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे क्या क्या, वन वन, इस प्रकार। जैसे पूछ, जैसे वन वन, जैसे घर घर, गाँव गाँव, पल पल, बच्चा बच्चा, इस प्रकार। उसके बाद में हमारा लास्ट है, चौथा प्रकार है हमारा सार्थक निरर्थक युग्म। सार्थक निरर्थक युग्म, जैसे देखो सार्थक युग्म निरर्थक युग्म मतलब जैसे ऐसे युग्म को पहला पद सार्थक होता है और दूसरा पद कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब सार्थक मतलब क्या, सही, जिसका कोई तो भी अर्थ होगा। और दूसरा शब्द हम ऐसा लेंगे कि मतलब जिसका कुछ भी अर्थ न हो। मतलब जब हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हम मतलब शब्द बोलते समय सार्थक शब्द मतलब सही शब्द बोलते हैं और दूसरा कुछ इसी तरह बोल जाते हैं, जैसे उसे निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका कोई भी अर्थ न हो। जैसे देखो लूटपाट, लूट शब्द का अर्थ है परंतु पाठ शब्द का कोई अर्थ है क्या, नहीं, फिर भी ये मिलजुल कर क्या शब्द बना है, एक शब्द तैयार हुआ है। जैसे लूटपाट, जात पात, जैसे पूछताछ, पानी वानी, जैसे पानी पानी मतलब क्या कि पीने का पानी, पर वानी को कुछ अर्थ है क्या, नहीं। जैसे अता पता, मिठाई विठाई, कागज वागज, ऐसे बहुत सारे शब्द है कि जो सार्थक मतलब जो पहला शब्द होता है वो सार्थक होता है और जो दूसरा शब्द होता है निरर्थक होता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द को शब्द युग्म हम कहते हैं, जिसे हम सार्थक निरर्थक युग्म भी कहते हैं, जो चौथा प्रकार है हमारे शब्द युग्म का। आज हम इस प्रकार शब्द युग्म को हमने देखा और मैं आपको इसी मतलब जो ये वीडियो में भेजते समय आपको मैं नोट्स भेजूंगी। धन्यवाद।